हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो ध्यान दो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट। बराबर है, थोड़ा सा बैलेंस शीट में डाउट था, कैपिटल रिडक्शन में पहुंच गए थे। आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली बैलेंस शीट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2005। बैलेंस शीट बना के दिया है, पैराग्राफ क्या दिया है देखते। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। अंकिता, इसका मतलब क्या है? 3 साल से डिविडेंड दिया नहीं है, बट क्या ये डिविडेंड बैलेंस शीट में लिखा है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर ऐसा कुछ लायबिलिटी साइड पे है क्या? नहीं सर, नहीं है। मतलब जब लिखा नहीं है तो उसको कुछ भी करना है क्या? इग्नोर करेंगे। अभी तक तो इग्नोर करेंगे, फ्यूचर का मालूम नहीं। ओके, आगे नेक्स्ट दिया है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। क्या है पहला? तो उसमें दिया है, प्रेफरेंस शेयर shall be converted into equal number of 9% preference shares of 50 each। मतलब प्रेफरेंस शेयर के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जितना पहले प्रेफरेंस शेयर्स था अभी भी उतना ही प्रेफरेंस शेयर आएगा, लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज कितना था? देखो 8। अब कितना परसेंट हो जाएगा? 9। पहले प्रेफरेंस शेयर कितने वाला था? 100 वाला था, अब 50 वाला होगा। हाँ या नहीं? देखो ऐसा ही कुछ दिया है। पहले आप देख सकते हो बैलेंस शीट में दिया है 6008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज 6 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है, प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। मतलब पहले 6000 था, अभी भी 6000 ही रहेगा पूर्वा, लेकिन पहले 100 रुपए वाला शेयर था, अब 50 वाला रहेगा। मतलब पुराना शेयर्स निकलेगा, नया शेयर्स आएगा। इधर टू और बाई तो नहीं है, बट कंसेप्ट तो वही अप्लाई करना, समझा? तो पुराना प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर होता है क्रेडिट, निकालने के लिए डेबिट। कितना परसेंट वाला है? 8%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर कितना? 6 लाख रुपए। बराबर है, 6 लाख रुपए निकल गया। बदले में आएगा 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कितना आएगा? पहले 6000 था, तो 6000 प्रेफरेंस शेयर्स, एक का वैल्यू 100 था, तो ये 6 लाख था। अब उसने बोला नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेगा, 6000 ही रहेगा, बट वैल्यू कितना होगा? 50। मतलब 3 लाख आएगा। अभी नया कैपिटल कितने का आएगा? 3 लाख। तो यहाँ पे न्यू प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा 3 लाख। मुझे 6 लाख पे करना था, अब सिर्फ 3 लाख ही पे करना है, तो 3 लाख का फायदा हो गया। जो भी फायदा है कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 3 लाख। कुछ भी डाउट इस सम के अंदर? एंट्री क्लियर? अच्छे से पक्का क्लियर है? बेटा पाप मत कर, पहले समझ ले, ठीक है? लिखने का बाद में, पहले समझ लेते। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या? इक्विटी शेयर शैल बी रेड्यूस टू ₹3 each, हाउएवर फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। इक्विटी शेयर शैल बी रेड्यूस ₹2 ₹3 मतलब उतना करना है। कितना करना है? 3 रुपया करना है। पहले कितना था इक्विटी शेयर का वैल्यू? देखो जरा। तो इक्विटी शेयर का पहले वैल्यू था 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 5 लाख रुपए। अब क्या दिया अलीजान? उसने बोला 10 रुपए वाला शेयर था, अब उसका वैल्यू कितना करना है? 3 रुपया करना है। तो कम कितना हो रहा है? 7 रुपया। 2 में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी, तो यहाँ पे 7 रुपए का फायदा हो रहा है। 10 रुपया पे करना था, अब वो बोल रहा है 3 ही रुपया देने का, मतलब 7 रुपए का फायदा होगा। फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये फायदा किसके वजह से हो रहा है? इक्विटी शेयर। तो डेबिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर। एंट्री समझा?
तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझा ये? पक्का? कितना? तो अपने पास कितना इक्विटी शेयर था? 50,000 शेयर था। कितने का फायदा हुआ? 7 रुपए का। तो 50 इंटू 7 करो, कितना आएगा? 3.5 लाख। तो 3,50,000 डेबिट, 3,50,000 क्रेडिट। अंडरस्टूड? इसमें किसी को डाउट? बोल, कुछ डाउट है तेरे को? बोलना। क्या? हाँ तो वो रॉन्ग इसलिए किया कि तुमको कंसेप्ट नहीं समझ में आया रहेगा। तुमने पुराना शेयर्स निकाला, नया शेयर डाला और डिफरेंस की एंट्री पास किया। वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट ही है। आपने अगर 5 लाख डेबिट किया, 3.5 लाख का न्यू कैपिटल, सॉरी 1.5 लाख का न्यू कैपिटल और 3.5 का कैपिटल, चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स मिलेगा उसमें भी। समझ में आ रहा है? बट आपको ध्यान में रखना है कि ये गलती आप रिपीट नहीं करो। स्टार्टिंग स्टेज है, गलती छोटी छोटी चीजों में माफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब जब आप फेलियर के कगार पे हो उस टाइम पे ये एंट्री कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप टॉपर के कगार पे पहुंच गए हो तो ये एंट्री कंसीडर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनडायरेक्टली कैपिटल का वैल्यू 1.5 लाख ही आने वाला है। 5 लाख में से 3.5 तो चला गया, तो 1.5 लाख ही कैपिटल बचा है, बराबर है कि नहीं? तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स तो मिलेगा ही, बट वो टू और बाय का कंसेप्ट इसलिए बताया गया। क्लियर? समझा ना? तो वो मिस्टेक अवॉइड करो करने के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया? 5% डिबेंचर shall be converted into equal number of 6% debenture of 75 each. The debenture holder agree to waive 50% of the accrued interest. यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है। पहले एक पार्ट सॉल्व करता हूं, बाद में एक पार्ट। पहला पार्ट दिया है 5% डिबेंचर shall be converted into equal number of 6% डिबेंचर of 75। ये इसके जैसा नहीं लग रहा है? प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर था, इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हुआ, बाकी तो फायदा हो गया। तो डिबेंचर में भी सेम। देखते डिबेंचर कितना दिया है। तो आपको क्वेश्चन में डिबेंचर का वैल्यू दिया है 5% डिबेंचर ऑफ 100 इज 3 लाख रुपए। एडजस्टमेंट में दिया है 5% डिबेंचर शुड बी कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ 75। मेरे पास डिबेंचर कितने का है? 3 लाख। एक का वैल्यू कितना है? 100। तो कितने डिबेंचर मेरे पास है? मेरे पास 3,000 डिबेंचर है 100 वाले, मतलब ये 3 लाख होगा। एग्री? अब ये 3,000 सेम रहेगा, इक्वल नंबर मतलब 3,000 ही रहेगा, लेकिन अब इसका वैल्यू कितना? 75। तो 75 के साथ 2,25,000। ये मेरा डिबेंचर पुराना 3 लाख का, नया 2,25,000 का, मतलब 75,000 का प्रॉफिट। समझा ये? पक्का? चलिए पुराना डिबेंचर निकालेंगे। डिबेंचर होता है क्रेडिट, निकालने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे आएगा 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपको फुल लिखने का, इतना ध्यान में रखना। नहीं तो आप DBT लिखोगे, EQ प्रेफरेंस लिखोगे, ऐसा नहीं, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। ठीक है? तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। 2 कितना परसेंट देना इनको? 6% डिबेंचर। कितने का? 2,25,000। ये समझा? 2 मेरे लिए तो फायदा है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने का? 75,000 का। हो गया 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। फर्स्ट पार्ट डन सेजल। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है द डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। देखो उसी के नीचे डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 50,000 दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है ना। 50,000 रुपए डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, लायबिलिटी मतलब पे करना है। डिंपल अब वो क्या बोल रहा है? 50% माफ किया जाओ। माफ किया तो फायदा हो गया, फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। किसके वजह से? डिबेंचर इंटरेस्ट के वजह से। क्या बात है? यहाँ पे आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि होता है क्रेडिट, माफ किया तो डेबिट। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 25,000। 25,000 समझ में आ रहा है?
कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा भी टॉपिक पे, हाँ या नहीं? चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है जरा चेक कर। एडजस्टमेंट नंबर 4, arrear of preference dividend is to be reduced to 1 year dividend which is paid in cash। ये क्या बोल दिया इसने? देखो नोट में लिखा था 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, बराबर है। अब वो बोल रहा है 3 साल से नहीं दिया ना, 1 साल का डिविडेंड पे कर दो। 3 साल से नहीं दिया है ना, तो 1 साल का डिविडेंड बना दो उसे, और 1 साल में जितना डिविडेंड आता है उतना पे कर दो। तो अपने को डिविडेंड ढूंढना पड़ेगा 1 साल का कितना है, तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स देखना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में कितना था? देखो 6 लाख था, बराबर है। अब एडजस्टमेंट में दिया है 6,008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, मतलब 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स था, और इसके ऊपर डिविडेंड कितना चार्ज करने वाले हैं? 8%, मतलब 48,000। 648 ना, ये कितने साल का डिविडेंड हुआ? 1 साल का। इंटू अगर 3 करता तो 3 साल का मिल जाता, और मुझे 3 साल का नहीं करना, मुझे 1 साल का ही डिविडेंड पे करना है। 1 साल का डिविडेंड पे करना है, मतलब कितना पे करना है? पे करना पड़ेगा। पे करेंगे तो पैसा जाएगा कहां? डिविडेंड नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो लिखा नहीं है, तो डिविडेंड दिखा नहीं सकते। तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है। कौन सा खर्चा? कैपिटल रिडक्शन का खर्चा, समझा? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा रहता तो मैं कैंसिल करता, लिखा नहीं है इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड सेजल नहीं लिखेंगे, समझा? तो पैसा तो जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसा तो जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, समझा? यहां पे डेबिट में आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना? 48,000। समझ में आया क्या? क्या हो गया? उसको लिखने दो, अपन नहीं लिख, ठीक है? अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया? आगे बढ़ते देखते आगे क्या दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते। एडजस्टमेंट नंबर 5, द सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू वेव 30% ऑफ द क्लेम and to accept equity shares for rupees 30,000 in part settlement of renewed claim। मतलब क्या इसका? क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं? 30% क्लेम माफ कर लो, जो क्लेम बच गया उसके बदले में 30,000 के इक्विटी शेयर्स दे दो, बराबर है। चलिए देखते जरा क्रेडिटर्स है कितना? 1,80,000, उसमें से 30% तो माफ करने गए, चलो 30% माफ कर दिया। 1,80,000 का 30% वैल्यू करो, कितना आता है? 1,50,000। 1,80,000 का 30% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 54,000 माफ कर दिया। 1,80,000 में 1,80,000 में 30% माफ कर दिया, मतलब 54,000 माफ कर दिया। बचा कितना? 1,26,000। इसके बदले में उसने क्या बोला है? इसके बदले में क्या बोला है? 30,000 के इक्विटी शेयर्स देने के। वहां पे रुपीस बोला है कि नंबर बोला है? चेक कर लो, रुपीस, मतलब 1,26,000 के बदले में 30,000 रुपए की इक्विटी शेयर्स देने के हैं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वापस एक बार, 1,80,000 का क्लेम था। कितने का क्लेम था? 1,80,000। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम। वेव मतलब माफ कर रहे। कितना माफ कर रहे? मेरे लिए फायदा है। कितने का? 54। डन। आगे बढ़ते। आगे क्या दिया है? एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹30,000 in part settlement of their renewed claim। part settlement मतलब पूरे के बदले में नहीं, 30,000 के बदले में इक्विटी शेयर्स। मतलब हमारा क्रेडिटर 1,26,000 का सेट नहीं हो रहा है, हमारा क्रेडिटर्स 30,000 का सेट हो रहा है। अब जरा देखो इक्विटी शेयर हमने ना रिन्यू कैपिटल में कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है?
सेकेंड लाइन पे देखो एडजस्टमेंट या इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 3 रुपए वाला। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस 2 रुपीज 3 पर शेयर, हमारे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 3 रुपया। फेस वैल्यू सेम है, फेस वैल्यू कितना था, पहले 10 था, तो अभी फेस वैल्यू 10 ही है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें से 30,000 का इक्विटी शेयर देंगे, बचेगा जो वो नॉर्मल 1,26,000 में से 30,000 निकल 90, ये मेरा क्या रहेगा, क्रेडिटर्स रहेगा। इसके बदले में इक्विटी शेयर और ये मेरे लिए कैपिटल रिडक्शन। समझा मैंने क्या किया, समझा मैंने क्या किया, फिर से एक बार टोटल एडजस्टमेंट अगर देखोगे तो एडजस्टमेंट सिर्फ इतना ही है। ये क्रेडिटर्स है, पहले भी थे अभी भी है। 1,80,000 के क्रेडिटर्स थे, 54,000 ने माफ कर दिया, फायदा हो गया, बचा 126। इसमें से 30,000 के जितने लोग ने क्या बोला, भाई हमको पैसे मत दे, हमको इक्विटी शेयर्स दे दे, तो इसमें से मैंने 30,000 इक्विटी शेयर्स निकाल दिए, बचा कितना 96। ये लोग बोले भाई मेरे को क्रेडिटर्स ही रहने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उधर पार्ट सेटिस्फेक्शन बोला है, फुल सेटिस्फेक्शन नहीं बोला। अगर फुल सेटिस्फेक्शन बोला तो 1,26,000 के बदले में 30 ही देने का, तो फिर से फायदा होता, पर यहाँ पे फायदा नहीं है। इसमें से 30,000 इक्विटी शेयर्स होगा और बैलेंस जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, क्रेडिटर्स। तो आप एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो, एडजस्टमेंट सिर्फ इन दोनों का सॉल्व करना, इसे नहीं सॉल्व करना। अगर आपने पूरा सॉल्व किया तो भी फर्क नहीं, जैसे मैंने इधर बताया, पूरा इक्विटी शेयर कैंसिल किया, बाद में उसको कैपिटल में बना दिया तो भी चलेगा, बट मैं कितने का एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, 84,000। बात समझा कैसे, जरा देखना। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, यहां पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन में 54,000, इक्विटी शेयर 30,000, टोटल क्रेडिटर 84,000। सिंपल। बाकी 96,000 मेरा क्रेडिटर्स में ही रहेगा इनडायरेक्टली। अगर मैं इधर 1,80,000 लिखता तो 1,80,000 डेबिट, 54 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, 96 क्रेडिट, और उधर क्या लिखता, 2 क्रेडिटर्स 96,000, क्योंकि वो क्रेडिटर्स पहले भी थे अभी भी है, तो उसको मैंने कैंसिल ही नहीं किया, वो वैसा का वैसा ही है बैलेंस शीट में। ये 54 प्लस 30, हाँ समझा, अरे समझा क्या, और एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, चलो ठीक है, जगह पे खड़े हो जा, तू भी जगह पे खड़े हो जा, खड़े हो जा। मेरे ये 2 क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब जिससे मैंने उधार लिया है, बराबर है, और एक क्रेडिटर्स है, तू भी खड़ी हो जा, दिखेगी नहीं बट खड़ी हो जा। ये 3 मेरे उधारी है, मुझे इसे पे करना है, हाँ चुका रहो, रुक जा, आप चुकाओगे, इसको भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देने का, बराबर है, 10,000 10,000 10,000, बराबर है, मतलब 30,000 का मेरा क्रेडिटर्स है। मैंने बैलेंस शीट में लिखा क्रेडिटर्स 30,000। क्लियर। मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था, ये लोग आगे पैसा मांगने के लिए, सर पैसा दो पैसा दो, पैसा मिला है। निर्जला बोली सर मेरे को मालूम है बहुत सिचुएशन खराब है, आपका 10,000 माफ किया। इसने मुझे 10,000 माफ कर दिया, मेरा वाह फायदा हो गया 10,000। तो मेरे क्रेडिटर्स कितने बचे, 20,000 बचे। भाई तूने माफ कर दिया, थैंक यू, बैठ जा। अब बची 20,000। ये उसकी कहीं ना कहीं कजिन है, बोले अरे सर ने, उसने निर्जला ने माफ कर दिया ना, एक काम करती हूँ सर को बोलती हूँ सर पैसे मत दो मुझे, बट मन में पैसा लेने का है, इसको उधार नहीं दिया बट मांगने वाली थे। एक काम करो ना सर, आपकी कंपनी के शेयर ही दे दो ना मुझे, जितना क्लेम है ना मेरा उसके बदले मुझे क्या दे दो, शेयर्स दे दो। मेरा कितना क्लेम है, मुझे 10,000। मेरा ठीक है, ले 10,000 के शेयर्स, बराबर है। तो इसको मैंने क्या दिया, 10,000 के शेयर्स दिया, 10,000 के बदले में 10,000 का शेयर्स दे दिया। समझ में आया तेरे को। अभी कितना क्रेडिटर्स बच गया, कितना, 10। मुझे तो पैसा ही चाहिए, कब दे रहे बताओ, बराबर है। मैं देता हूं सबर का, हाँ ठीक है जल्दी दे देना, बराबर। ये समझा, बैठ जा। 1,80,000 के क्रेडिटर्स है, कितने के,
30% क्या बोले सर, जाओ माफ किया, 54,000 ने माफ किया, बराबर है, बचे 126। उसमें से 30,000 के क्रेडिटर्स ने बोला एक काम करो सर, इक्विटी शेयर्स दे दो ना मेरे को, मतलब 1,26,000 में से मैंने उसमें से 30,000 वाले ने क्या मांगा मेरे से, इक्विटी शेयर। बचा कितना, इन्होंने क्या बोला, भाई हमको पैसा ही चाहिए, मतलब मेरे क्रेडिटर्स ही है, तो उसे मैंने कैंसिल किया क्या, बट इनको कैंसिल किया, 10,000 कैंसिल किया। इस केस में कितना कैंसिल हुआ, 54 और 30, तो मैंने कैंसिल कितना किया, 54 और 30, यानी कि 84 कैंसिल किया। बैठा दिमाग में, पक्का समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा देखते, आगे देखते। द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर, कौन से असेट्स को रीवैल्यू करना है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। ये नया वैल्यू दिया है, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिया है वो चेक कर दे एक एक करके। पहला दिया है बिल्डिंग का कीमत 3.5 लाख और बैलेंस शीट में दिया है 3 लाख, वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब फायदा होगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख और क्वेश्चन में 3 लाख, कम हो रहा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हो रहा है, बिल्डिंग में प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों अलग एंट्री सॉल्व होएगा। नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर 80,000 और क्वेश्चन में 1 लाख, कम हो रहा है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लॉस हो रहा है। फिर स्टॉक 1 लाख और इसमें दिया 1 लाख, कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है ना, तो लॉस है। फिर डेटर 70 और इधर 75, इधर भी कम हो रहा है, खाली लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे असेट्स में कम हो रहे हैं, बराबर। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन बैलेंस शीट में देखा ना, और 2 चीज मेरे पहचान वाले दिखे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एंड गुडविल एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल असेट्स। फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट राइट ऑफ कर देने का बोला है, नहीं बोला है राइट ऑफ कर देने का, मतलब अपन बाकी सारे असेट्स का वैल्यू कम तो कर रहे, साथ ही साथ इसको भी निकाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। असेट होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट। तो कौन से असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है। 2 फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। 2 स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है। 2 डेटर्स का वैल्यू, ये एडजस्टमेंट में दिया था वो सब लिख दिया। उसके अलावा 2 अलग से एंट्री सॉल्व कर सकते हो, इसका मैं कंबाइन सॉल्व कर रहा हूं। 2 गुडविल, 2 पेटेंट, 2 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप इतना समझा, बराबर है। चलिए कितना कितना कम हो रहा है देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का उधर वैल्यू 2.5 लाख दिया है, क्वेश्चन में 3,50,000 कम हो रहा है, 50,000। फर्नीचर 20,000 कम हो रहा है, नया वैल्यू 80,000 है, चलिए ठीक है। स्टॉक 50,000 कम हो रहा है। डेटर्स 5,000 कम हो रहा है, पक्का ना। गुडविल पूरा कम हो जाएगा, कितना, 60,000, 40,000, 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख। आई होप ये समझा सबको। फटाफट टोटल ले लो, ये सब कहां चले जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट। कितना, 5 और 6, 6 और 7, 7, 8 लाख 85, 8,05,000, 8 लाख 5, 6, 7, 7, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख 20, 7 लाख 50, 55, 7,55,000 बराबर है, 7,55,000 बराबर, 7,55,000 बराबर है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। तो इधर मैंने बोगस असेट को भी राइट ऑफ कर ही दिया, एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इसमें एक एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग का जो बाकी है, एप्रिसिएशन हो रहा है। एप्रिसिएशन मतलब अपने लिए फायदा है, फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में क्या आ जाएगा, किसके वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग के वजह से। कितने का फायदा हो रहा है देखो जरा, तो यहाँ पे 50,000 का फायदा हो रहा है, 50,000।
50,000। यस, सिर्फ बिल्डिंग जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही लिखने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इनटेंजिबल असेट फिक्टिशियस असेट आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये एडजस्टमेंट पहले ही सॉल्व हो गया, समझ में आया क्या? और कुछ है क्या, देखो, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इन द बुक्स ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड। डन। सोप्पा बांटता है क्या? नहीं, आज सोपा और बांटा है, धीरे धीरे अपन जितना बांटेगा उतना सोपा बांटेगा, बस जितना बांटता है क्या मालूम इनको। आई यू डन? चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते। क्या करेंगे क्लोजिंग के लिए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डायरेक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं मालूम है? तो डायरेक्ट करेंगे, एक ही करके एडजस्टमेंट से डायरेक्टली सॉल्व करते। सबसे पहला एडजस्टमेंट, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड, तो इधर फायदा ही हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में बाय 8% प्रेफरेंस शेयर। क्या कितने का फायदा हो रहा है? देखो 3 लाख, तो भाई 3 लाख। नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी शेयर में भी फायदा हुआ 7 रुपए का, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का फायदा हुआ? 3.5 लाख का। फिर उसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर में भी फायदा हुआ बाय कितना परसेंट डिबेंचर था? 5%। 5% डिबेंचर अकाउंट कितने का फायदा हुआ? 75,000 का फायदा हुआ, बराबर है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट माफ हुआ, उसमें भी फायदा हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने का? 25,000 का फायदा, बराबर है। फिर उसके बाद आपने क्या किया था? डिविडेंड पे किया, तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो इधर डेबिट में आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था? 48,000, बराबर है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में था क्रेडिटर्स का, 54,000 का फायदा हो गया था, फायदा हुआ तो बाय क्रेडिटर्स 50। आई होप आप डायरेक्टली अब कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन कर सकते हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा देखते हैं। उसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन डायरेक्टली इधर मैंने करके रखा है। लॉस हो गया था तो डेबिट में टू सन्ड्री असेट्स 7,55,000। फायदा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 50,000। और कुछ था क्या? डन। क्लोजिंग करेंगे फटाफट। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है देख लो, 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख 40, 8 लाख 90, इधर 8 लाख 90 आता है, इधर 8 लाख 50, हाँ 50 है ना इधर, बराबर 8 लाख 50। और इधर आपको आता है 9, कितना आ रहा है? 13 और 1, 9, 1, 10 और 1, 8,03,000 है ना, तो ये ज्यादा हुआ ना। 8,54,000 माइनस 3,000, 51,000 प्रॉफिट आएगा। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना? 51,000। ये समझा आपको? ये किधर जाएगा? डेबिट है, तो एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझा? कितना? 51,051। डन। थोड़ा आज फोकस करेंगे बैलेंस शीट पे फिर से एक बार अच्छे से। असेट साइड से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करेंगे, असेट साइड से। चलिए ध्यान से, असेट मतलब डेबिट होता है, तो अपने को इस जर्नल एंट्री में अगर कोई भी चीज डेबिट हुआ उससे रिलेट तो ऐड, और क्रेडिट हुआ तो माइनस। सबसे पहला है गुडविल, ये तो बाय डिफॉल्ट निकल गया है, उधर डेबिट, तो देखो इधर गुडविल क्रेडिट हुआ है, निकल गया है। और कहीं पे भी गुडविल है क्या? नहीं, मतलब भाई गुडविल का एडजस्टमेंट डन। फिर उसके बाद था पेटेंट, वो भी डन। उसके बाद हाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है? देखो वहां पे 3 लाख, बराबर है। अब इधर देखते हैं बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, इधर डेबिट हो रहा है 50, तो ऐड होगा
क्रेडिट होगा तो माइनस, डेबिट हुआ तो प्लस। तो 3 लाख में बिल्डिंग कितना प्लस हो रहा है? 50। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे बात समझा क्या? तो भाई बिल्डिंग का काम डन, टिक मार्क करके बोल। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक बोल, ये देख अभी ठीक हो गया। बड़े ही आगे उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? देखो वहां पे 3 लाख रुपए। अभी प्लांट एंड मशीनरी फिर से प्लांट एंड मशीनरी इधर क्रेडिट है तो माइनस होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना माइनस करने का है? 50। 3 लाख में 50 तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। प्लांट एंड मशीन 2,50,000। डेबिट होएगा वो प्लस, क्रेडिट होगा वो माइनस। असेट चल रहा है ना, लाइबिलिटीज में उल्टा, क्रेडिट होगा तो प्लस और डेबिट होगा तो माइनस। लाइबिलिटीज में उल्टा करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, असेट डेबिट होता है। डेबिट हुआ तो प्लस, क्रेडिट हुआ तो माइनस। समझा? चलिए प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है 20,000। 1 लाख में 20 जाएगा तो 80। फर्नीचर 80। तो भाई फर्नीचर को भी टिक मार्क कर दिया। समझा? फिर उसके बाद क्या है? हो गया करंट एसेट के अंदर स्टॉक आ रहा है। स्टॉक यहां पे है, कितना माइनस हो रहा है? 50। तो भाई स्टॉक कितना आएगा? बात समझा? फिर उसके बाद डेटर्स है क्या? हाँ सर डेटर्स है। 5,000 कम हो रहा है तो डेटर्स 70,000 आ जाएगा। अरे बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैंक एंड कैश। इसके लिए मैं एक रफ अकाउंट बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं कैश एंड बैंक। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे ना, कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए उसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो कैश एंड बैंक दोनों ऐड करके बता दो कितना? 1,25,000। असेट है मतलब डेबिट साइड पे लिख रहा हूं 1,25,000। डन? समझा? अंकिता क्लियर? मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी और भी ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है, तो एक साथ नहीं समझेगा, इसलिए एक छोटा सा रफ अकाउंट बना दिया वर्किंग के अंदर। क्लियर है डिंपल? हाँ बोल। और बैंक कितना है? दोनों ऐड करके लिखा ना 1,25,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मिसलेनियस दोनों निकल गए। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। डन। असेट साइड डन। जो जो मैंने टिक मार्क किया उसका काम खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड पर जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख, 8%, 6 लाख कैंसिल हो गया। लायबिलिटी होता है क्रेडिट, इधर डेबिट हुआ तो कैंसिल। भाई इसको भी टिक मार्क कर दिया, खत्म। समझा? हाँ। उसके बाद 5 लाख इक्विटी शेयर। 5 लाख नहीं है, 3,50,000 ही हुआ है, तो बचा कितना? 1,50,000 बचा, है या नहीं? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। समझा? तो भाई ये इक्विटी शेयर को भी डन कर दिया। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद क्या है देखो जरा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना? 50। मैंने इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मालूम है और भी कैपिटल रिजर्व हुआ है। कितना हुआ है? 51,000। एड न्यू रिजर्व 50। कौन सा कैपिटल रिजर्व? ये वाला। इसे भी टिक मार्क कर दिया। टोटल 1,01,000। ये समझा? समझा? मैंने पहले बताया क्रेडिट है तो ऐड होगा, डेबिट है तो माइनस होगा। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट है तो वो ऐड होगा। अंडरस्टूड? चलिए कैपिटल रिजर्व के बाद डिबेंचर 3 लाख, डिबेंचर 3 लाख आया गया, जीरो हो गया। फिर उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट 50, बट डिबेंचर इंटरेस्ट गया कितना? यहाँ पे 25। तो अभी कितना बच गया? यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? 25। समझा? क्रेडिट, हाँ बोल। डिबेंचर ना कितना है? क्रेडिट में 50, डेबिट कितना हुआ? 25। इधर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ? 25। लायबिलिटी होता है क्रेडिट, अगर क्रेडिट हुआ तो ऐड, डेबिट हुआ तो माइनस करोगे। तो 50 में 25 माइनस किया, बचा कितना? 25। तो लिखा मैंने 25 लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000। अब जरा ध्यान से, क्रेडिटर्स 1,80,000, डेबिट कितना हो रहा है? 84।
तो 1,80,000 में 84 माइनस करो, देखो 96,000 बचेगा। कैलकुलेशन में बताया था। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा, समझा? और कुछ है क्या? देखो लायबिलिटीज असेट खत्म, बाय क्रेडिटर्स खत्म, डन। अब एक एक करके पूरा जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग करेंगे जो कि उधर जाने वाला है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स तो हो गया, 9% प्रेफरेंस शेयर्स बाकी है, ये क्या है? लायबिलिटीज। यहां पे लिखोगे 9% प्रेफरेंस शेयर, कितना है? 3 लाख, समझा? कैपिटल रिडक्शन तो अकाउंट में चला गया, वो नहीं आएगा। इक्विटी शेयर हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ये डिबेंचर बाकी है, तो यहां पे आएगा 6% डिबेंचर, कितना है? 2,25,000 बाय 6% डिबेंचर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, कैश क्रेडिट में 48,000, बराबर। कैश अकाउंट बाकी था ना, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी शेयर कहां जाएगा? इक्विटी शेयर में, यहां पे ऐड हो जाएगा, मतलब 1,50,000 प्लस 30, टोटल ऐड करके मैं दिखा देता हूं 1,80,000, समझा? इक्विटी शेयर इधर भी, इक्विटी शेयर इधर भी था ना तुम्हारा, इसमें का बात समझा ना? हाँ, ये इक्विटी शेयर भी हो गया। कैपिटल रिडक्शन, ये हो गया, टाइम बिल्डिंग ले लिया, डन। कैश अकाउंट क्लोज कर लेते, 1,25,000, 1,25,000 में 48,000 माइनस कर दो, 77,000। इधर क्रेडिट, तो कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश एंड बैंक 77,000, समझा? एक जन असेट का टोटल ले लो, एक जन लायबिलिटीज का टोटल ले लो, देखो टैली हो जाएगा। हाँ, कैपिटल क्रेडिट में है, ऑलरेडी रिजर्व क्रेडिट में दिया था, क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा, बट क्रेडिट और डेबिट माइनस होगा। अगर ये डेबिट में रहता तो माइनस करता मैं। लायबिलिटीज है, पहले रिजर्व कितना था? 50,000 पहले था, और कितना कमाया? प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट क्या करेगी? ऐड ही करेगी। कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व में ऐड करूंगा ना मैं। असेट का 9,27,000, लायबिलिटीज का कर लिया टोटल, अज्यूमिंग आपने किया है, चलिए, समझा? थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंस आया क्या? एटलीस्ट असेट साइड पे आ गया। लायबिलिटीज में थोड़ा अगर कंफ्यूज करेंगे और सब थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आएगा ना तो चलेगा। देखो अभी मेरे हिसाब से इसमें तो तुमको कॉन्फिडेंस आया रहेगा, जनरल एंट्री में कॉन्फिडेंस आया रहेगा, कैपिटल रिडक्शन में आ गया रहेगा। अभी चौथा लेक्चर ही है, 4th लेक्चर है, अपने वो और लेक्चर्स लेने के, कम से कम 10-12 लेक्चर तो लेंगे ही लेंगे। 10-12 सम करने में एकदम कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है क्या? बट ज्यादा फोकस इस पे करो, क्योंकि अब मैं हॉरिजॉन्टल इसलिए करवा रहा हूं, तुमको ये कंसेप्ट बैठ गया ना तो वर्टिकल करवाऊंगा। पहले हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट समझ लो, एग्जाम में ये नहीं ड्रॉ करना है, वर्टिकल फॉर्मेट करना है। ये डन हो गया ना ऐसा, तो वर्टिकल तो खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करने का, फॉर्मेट आएगा, अमाउंट भरते जाने का। समझा आपको? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।